तुम बात को समझ नहीं रही और खामखा हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम खुद बात को हमना के डैड और अपने बाबा की तरफ लेकर गई। मेरा ऐसा हरगिज मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो बुरहान, उससे फर्क नहीं पड़ता। मसला यह है कि मुझे तुम्हारी सोच में तब्दीली दिखाई दे रही है। तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ तुम आपी के साथ करने जा रहे हो वो गलत है। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं समझना चाहती ही नहीं हूँ बुरहान। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपी के साथ जो हो रहा है वो गलत है और वो ये डिजर्व नहीं करती। और जो कुछ मेरे साथ आज मॉल में हुआ, जो पहले होता रहा है और जो अब होगा, क्या वो सब हम डिजर्व करते हैं? कुछ नहीं होता रहा तुम्हारे साथ और ना ही कुछ होगा। सब कुछ ठीक था और ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उस्मान की शादी के बाद तुम लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देने लगा। तुम्हें हमना से कोई प्रॉब्लम है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज फिर खामोश रहो। जो हो रहा है उसे होने दो। बेगम साहिबा, खाना लग गया। ठीक है। खाने के बाद तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। और कोइंसिडेंस, आपको भी हमसे बात करनी है और हमें भी आपसे जरूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था मैंने अपने भाइयों से बात करनी है। खाना शुरू करें। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? अभी याद है आपने हमें कहा था कि जब तुम तीनों की शादियां हो जाएंगी तो मैं एक एक मार्ट तुम लोगों को दे दूंगी। हाँ याद है, कहा था मैंने। तो उसी के बारे में बात करनी थी। क्या? कि आपने जो कहा था वो करने का वक्त आ गया। हाँ लेकिन इसका फैसला तो मैं करूंगी। तो कर लीजिए ना फैसला। जब मुझे लगेगा कि जरूरत है तो मैं कर लूंगी फैसला। आपको क्या लगता है इसकी जरूरत नहीं है? जो कुछ मेरे साथ मॉल में हुआ, क्या वो कम नहीं था? आप चाहती हम रोज इसी तरह जलील हो एक एक पैसे के लिए आपकी तरफ देखें? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। बुरहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमें आजाद करेंगी तो हम ग्रो करेंगे ना। और अगर आपका ऐसा करने का इरादा नहीं है तो प्लीज हमें बता दें ताकि हम किसी गलतफहमी में ना रहें। हाँ अदनान, तुम भी बताओ। तुम्हारा यहाँ आना बहुत बड़ी गवाही है कि तुम भी ऐसे ही चाहते हो। तो बताओ। अभी पहले की बात और थी। पहले इस घर में सिर्फ आप और हम तीनों थे। अब इस घर में और लोग भी मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल है आप इन दोनों को इनके मार्क्स दे दीजिए ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने हिसाब से अपना बिजनेस रन करें। वैसे भी
वक्त और हालात यही कहते हैं। वक्त और हालात। जब कोई घर से बाहर वाला हमें रास्ता दिखाए तो यही होता है। ये तो हमें चाहिए ना कि हम उस बाहर वाले को वो रास्ता दिखाएं जो हमारे घर से शुरू होकर हमारे घर पे ही खत्म होता है। आप ही बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कोई जानवर थोड़ी हैं कि जिनको जहां मर्जी बांधो वो वहां बांध जाए। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। मुझे पता है इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, अक्लमंद और बेवकूफ़ में क्या फ़र्क है। मुझे नहीं पता है कि कौन ये रास्ता दिखा रहा है तुम लोगों को। ये जो सुहाने ख्वाब तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, ये बने बनाए हमारे आशियाने को उजाड़ भी सकते हैं। पता है मुझे तुम में से कौन बोल रहा है। अगर कोई मुझ में बोल रहा है तो बुरहान भाई में कौन बोल रहा है, अदनान भाई में कौन बोल रहा है? तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है। जब से तुम्हारी शादी हुई है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप खामखा बात को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। सादा सी बात है। तो फिर मेरा जवाब भी बहुत सादा सा है। जो तुम चाह रहे हो वो नहीं होगा। हाँ हेलो। हाँ ठीक है जी। नहीं सुबह 9 बजे की मीटिंग में पता चलेगा। हाँ अदनान होंगे। तो तुम लोगों को क्या लग रहा था? तुम लोग कहोगे और वो मान जाएंगी? मुझे ये तो पता था कि आप ही नाराज होंगे, लेकिन सीधा मना कर देंगी ये सोचा नहीं था मैं। तो सोचना चाहिए था ना उस्मान। अगर सोचा होता तो चुप करके वापस ना आ जाते। एंड यू नो व्हाट, अगर डैड को पता चला ना कि तुम लोग सैलरी लेते हो सिर्फ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारा इमेज उनकी नजर में कितनी बुरी तरह से गिर जाएगा। वो तो तुम्हारे बारे में बल्कि तुम सबके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हैं। पता नहीं आप ही क्यों नहीं समझती, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। अच्छा, जब तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी फिर क्या कर लोगे? क्या करोगे? तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते ना तो यूं लूजर्स की तरह वापस मुंह उठा के ना आ जाते। आई एम श्योर तुम्हारे बाकी भाई भी ना सर पकड़ के बैठे होंगे। तो फिर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए?